के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद अपन अगर वास्तव में सही आ रहा है तो अपन उसके सामने सहमति सब पे लगा देंगे। और यही माननीय एमएलए साहब से भी निवेदन है कि 1 महीने में केवल उन्हीं का लगा है जो सरकारी करता है, उसके बाद रिजल्ट आएगा हम सब लोग मिल करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है, जो रिजल्ट आना है वो 5D में भी आ सकता है, जो आएगा वो 5D में भी आप देख सकते हैं। ऐसा है कि सुनिश्चित करने के लिए, ट्रैफिक रोकने, चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर की व्यवस्था की जा रही है, स्मार्ट मीटर जगह जगह लगाए जा रहे हैं। उसको लेकर हमने कल मीटिंग आयोजित की थी, लेकिन समय अभाव के कारण आयोजित नहीं कर पाए। आज माननीय विधायक महोदय पधारे हैं, इनके समक्ष हमारे बिजली विभाग के AN साहब विराजे हैं, साथ ही जो स्मार्ट मीटर से जुड़े हुए कार्मिक है वो भी उपस्थित है। स्मार्ट मीटर को फिलहाल सिर्फ चेक के लिए ही 1 माह के लिए सरकारी दफ्तरों में लगाया जाए और उसके 1 माह के अनुपात के बाद में जनता को उसका सारा डिटेल बताई जाए कि वास्तव में इतना पिछले गत बटन और इस वर्तमान के 1 महीने के बटन में इतना फर्क है या नहीं है, ताकि हम सबकी भ्रांतियां दूर हो सके। ये हम आपसे निवेदन करते हैं। बाकी जो जिस कंपनी के आए हैं इनका ठेका लिया हुआ है, वैसे ही जिस तरह की जियो कंपनी ने लिया था आज से 4-5 साल पहले, आपने देखा था सभी जगह मोबाइल टावर लगाए थे। अपनी सरकारी कंपनी BSNL थी जो दम तोड़ रही है और कुछ 3-4 साल बाद ये बिजली विभाग वाले दम तोड़ते हुए नजर आएंगे। कोई भर्ती वगैरह ये सारी चीजें बंद हो जाएगी इनकी भी। तो अब वैसा ही हाल अपना होने वाला स्मार्ट मीटर को लेकर आम गरीब जो लोग हैं, जो दूर दराज गाँव में रहते हैं, जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, फोन नहीं है, बैलेंस करने की सुविधा नहीं है, उनके यदि ये प्रीपेड जिस तरह से होगा और मोबाइल रिचार्ज जिस तरह अपना जियो की कंपनी का आप मोबाइल बैलेंस भरते हैं, नहीं तो नेट बंद कर दिया जाता है, पहले बिल्कुल अनलिमिटेड अपने को फ्री दिया जाता था, वैसे ही गांव में बैठा हुआ व्यक्ति आज 1 या 2 महीने का बिल यदि पे नहीं कर पाता है तो वो 3 महीने बाद भी भुगतान करता है, पेनल्टी सहित करता है और ईमानदारी से करता है। वर्तमान में जो मीटर लगे वो बिल्कुल स्मार्ट मीटर है और उनका भी ऑन रिकॉर्ड बिल एकदम कंप्यूटर युक्त आता है। फिर इस मीटर में ऐसी क्या मजबूरियां या क्या इसमें चोरियां शुरू हो गई तो आप इसको बदल रहे हो, और वो गरीब घर पे बैठा हुआ वो कैसे रात को यदि उसकी लाइट कट हो जाती है, बैलेंस खत्म हो जाता है, कैसे वो रिचार्ज करेगा, ये भी एक सोचना विषय है। अपन सक्षम है, अपन आज कह देंगे अपने घर से या अपन पार्टी से बिलोंग करते हैं तो अपन कह देंगे मीटर अपने लगाओ, अपन सरकार की हर योजना के साथ है, लेकिन उस जो पिछड़े गरीब मजदूर लोग हैं उनका भी हमें सोचना चाहिए और उनके जिस तरह हम तैयार हैं तो उनको भी हमारे साथ लेके चलना चाहिए, ऐसा विचार है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि विधायक साहब ने कभी भी जनता के हित के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। आज भी हम ये उम्मीद करते हैं, जनता ये सारी यही चाहती है सरकारी ऑफिस में मीटर लगाया जाए और सरकारी ऑफिस परीक्षण किया जाए, 1 महीने का कमेटी बैठाई जाए, उसमें कुछ जनप्रतिनिधि, बिजली विभाग के अधिकारी एवं इस कंपनी के लोगों को भी शामिल करके 1 महीने बाद जो रिजल्ट आए उसके बाद भी इस प्रक्रिया शुरू की जाए। धन्यवाद। अगर उसमें जो फर्क आएगा तो ये आपको उसकी गलती माननी पड़ेगी और काम में 1 मीटर नहीं लगेगा। ये मैं एक अकेला नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ पूरे गांव बोल रहा है, पूरा शहर। 1 मीटर नहीं क्या किया ये साहब ने इसकी स्वीकृति दे दी कि लगाएंगे, ऐसे करेगा ना। फिर दूसरी बात कोई और बताओ, ये बात तो हो गई ना कि सभी अभी यहाँ पर स्मार्ट मीटर को लेकर के काफी सारी लोगों में भ्रांतियां, और राजस्थान के अंदर, राजस्थान ही नहीं तो दूसरे स्टेट के अंदर भी जहां जहां भी स्मार्ट मीटर लगे हैं वहां के जो अनुभव है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, टीवी पे और कई तंत्र के माध्यम से आम जनता तक ये पहुंची है कि स्मार्टफोन आ गए हैं तो इसमें भी हमें सुविधा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके साथ हमें भी बढ़ना चाहिए और जो भी डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे। हमारे साथ या कंपनी के भी जो अधिकारी है वो भी आपको समझाएंगे और जो भी आपके डाउट होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड से सर्कल इंचार्ज पोस्ट पर यहाँ पर हूँ। यहाँ का जो स्मार्ट मीटर का कार्य किया जा रहा है, बाड़मेर सर्कल का जितना भी बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में मीटर लगाए जा रहे हैं उनका मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। तो ये जो स्मार्ट मीटर है वो पहले जो डिजिटल मीटर था उससे कहीं बेहतर है। इससे जो जनता है उसको रियल टाइम एनर्जी, मतलब पहले क्या है कि अगर किसी का बिल ज़्यादा आ गया तो वो क्या है कि AN ऑफिस जाएगा, वहाँ पर पहले एप्लीकेशन देगा और एप्लीकेशन देने के बाद में उस पर फिर वहाँ चेक करने के लिए जाएंगे टेक्नीशियन वगैरह, वो लैब में जाएगा मीटर। तो
उसके बाद में उसकी रिपोर्ट आएगी। आपको कम से कम तो 4 से 5 बार आपको चक्कर काटना पड़ता था, अभी वो चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। आप रियल टाइम आपके फोन में जितना आपने मीटर चोरी जो बिजली आपने खर्च करी है, कितनी मिनट में कितना यूनिट आपने खर्च किया है, वो आपको पता लग जाएगा, उस पर शो कर जाएगा। और ये मीटर पोस्ट पेड रहेगा, मतलब जैसे पहले बिलिंग हो रही थी वैसे ही बिलिंग होगी, लेकिन जो डिपार्टमेंट की जो आउटसोर्सिंग है वो बचेगी। मतलब वहां पर जो एम्प्लॉय ज्यादा लग रहे थे टेस्टिंग के लिए, उसके लिए वो कम हो जाएंगे। और इसमें स्मार्ट मीटर के बारे में और मैं बता रहा हूँ आपको कि स्मार्ट मीटर है जो बहुत अच्छा है। इससे क्या है, आपको ज्यादा प्रॉफिट है, मतलब आपको प्रॉफिट ज्यादा है कि जैसे पहले किसी ने कांटी लगा ली है ना, और आपके ऊपर ज्यादा बिल आ रहा था, आपका मीटर डिफेक्टिव था, तो अभी डिफेक्टिव नहीं रहेगा मीटर, आपके ऊपर ज्यादा बिल आ जाएगा, एवरेज बिलिंग नहीं होगी। एवरेज बिलिंग में मतलब आपने यूनिट खर्च किए 10, एवरेज उठा रहा वो 100 का, आपको ज्यादा आ रहा था पहले, अभी रियल टाइम जितना आपका खर्च करोगे उतना ही बिल निकलेगा। पोस्टपेड कितने टाइम तक रहेगा? ये सारी चीज सबको क्लियर है अच्छा है, अच्छा है, और इसमें के अंदर जो है सब उससे सारे लोग अवेयर है। आप तो ये बताइए कि इसकी स्पीड को लेकर के, यूनिट को लेकर के, खर्च को लेकर के वो जो डाउट है कोई जानकारी नहीं है, खुद कह रहे अच्छा देखो, ये इसका लगाने का कार्य है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो भी पैसा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहन करेगी। एक कंज्यूमर को एक पैसा नहीं देना इसको लगाने के लिए, एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। किस अधिकारी के पास होगा चेंज करने का, या खराब चेंज करने का किस अधिकारी के पास ये होगा? ये मॉनिटरिंग ईएन ऑफिस से होगी। अगर खराब होता है तो ईएन ऑफिस से मॉनिटरिंग होगी। यहाँ से हमें मैसेज मिलेगा, तुरंत हमारा टेक्नीशियन यहाँ पर अपॉइंट कर दिए हमने टेक्नीशियन। प्रीपेड होगा या पोस्टपेड होगा? पोस्टपेड रहेगा, ये प्रीपेड नहीं रहेगा। इसमें सिम लगी हुई है। कितने टाइम तक रहेगा? ये इतना, ये गवर्नमेंट का लुकआउट है। गवर्नमेंट अभी तो गवर्नमेंट ने बोला है कि ये सारा पोस्ट पेड ही रहेगा, वो गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो करेगी नहीं करेगी, वो बात की बात है, गवर्नमेंट के लुकआउट है वो। चेंज करने के बाद 2500 रुपये अमाउंट देना पड़ेगा क्या? नहीं आप बोल रहे यदि खराब हो गया चेंज करने के लिए 2500 रुपये। गवर्नमेंट क्या करेगी इसके अंदर? प्राइवेट कंपनी के बाद आप स्मार्ट होगा, ऑनलाइन करेगा, आपके पास